किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम आपको हर बार अलग अलग विषयों पे जानकारी देते हैं, डेयरी फार्म से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड। तो आज हम जिस चीज़ पे आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो बीमारी जो एनिमल्स में पाई जाती है उसको ब्रूसिलोसिस की कहा जाता है। तो ब्रूसिलोसिस क्या है बेसिकली उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है आपको, उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, आपका फार्म ब्रूसिलोसिस फ्री कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया ट्रैवल करता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल। उसके जो सोर्सेज हैं, एक इन्फेक्टेड एनिमल जिसको कि ब्रूसिलोसिस की बीमारी है। आपको बताएं कि ये एनिमल की यूट्रस में, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होती है, उस वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से एनिमल अबॉर्ट करता है, उसको ब्रूसिलोसिस की बीमारी कहा जाता है। तो अगर एक एनिमल आपका इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरा एनिमल कैसे इन्फेक्ट होगा। उसके सोर्सेज जो है वो एक एनिमल ही होता है हर बार, जो आगे की आगे चेन में दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्ट करता जाता है। तो इसका सबसे बड़ा सोर्स तो एनिमल ही है। और उस एनिमल से भी जब एनिमल बच्चा देता है उस टाइम जो डिस्चार्ज आता है उसके अंदर से, उससे जब पशु हीट में आता है तो हीट के टाइम भी जो पशु डिस्चार्ज देता है उस डिस्चार्ज से भी एनिमल इन्फेक्ट होता है एक से दूसरे एनिमल में। और दूसरा ब्लड से, अगर हम एक ब्रूसिलोसिस वाली एनिमल के इंजेक्शन लगा रहे हैं, सेम नीडल हम दूसरे में यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन ब्लड से भी फैलती है। तो ये दो तरह के सोर्स हैं जिससे कि जो बीमारी है वो एक से दूसरे पशु में फैलती है। इसके अलावा जब हम बुल से किसी गाय को क्रॉस करवाते हैं तो अगर एक बुल इन्फेक्टेड है ब्रूसिलोसिस, अगर गाय इन्फेक्टेड है तो बुल हो जाएगा उससे, और उस बुल से फिर हम जितनी भी गायों को क्रॉस करवाएंगे उससे भी ब्रूसिलोसिस की बीमारी फैलती है। तो इन चीज़ों का किसान भाई ध्यान रखें। उसके अलावा जब एनिमल जो है वो हीट में आएगा, डिस्चार्ज देगा, एक फार्म में एक जगह डिस्चार्ज या दूसरे पशु ने आकर उसको चाट लिया, तो ये सारी चीज़ों से जो ब्रूसिलोसिस की बीमारी है वो फैलती है। तो अगर हम बात करें कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, तो ये जो भी बीमारी एनिमल में है वो सभी बीमारियां कुछ कम कुछ ज़्यादा खतरनाक होती हैं, फाइनेंशियल लॉस तो करती है। तो अगर आपके फार्म में जो एनिमल हैं उसमें अगर आपके एनिमल खुले घूम रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक एनिमल ने बच्चा दिया और वहाँ पे दूसरी गाय घूम रही हैं और वो इन्फेक्टेड है, तो उस बच्चे को चाट के या उस गाय का डिस्चार्ज चाट के दूसरी गायों को ब्रूसिलोसिस हो सकता है। उस ज़मीन में भी वो ब्रूसिलोसिस का बैक्टीरिया जो है वो रहेगा काफ़ी देर तक। उसके अलावा जब हीट में आएगा, तो अगर आपके एनिमल लूज़ हैं, आपकी लूज़ हाउसिंग है, तो ज़्यादा चांस है उस बीमारी के जल्दी फैलने के, क्योंकि एक खुला एनिमल जगह जगह घूम रहा है और डिस्चार्ज दे रहा है, बीमारी का कारण बनता है। तो लूज़ हाउसिंग में इसके चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ जब किसान भाई अपने एनिमल्स को बांध के रखते हैं अपने शेड में, तो वहाँ पे अगर एक एनिमल को बीमारी है तो एक साइड बंधा हुआ है तो उसके फैलने के चांस थोड़े कम रहते हैं। तो ये तो हाउसिंग के हिसाब से इस बीमारी का हो गया कि कहाँ ज़्यादा फैलेगा। तो किसान भाई अगर मान लीजिए आपकी हर्ड में ब्रूसिलोसिस आ भी गया, तो अगर आपके 70% एनिमल को भी ब्रूसिलोसिस है तो भी आपके जो अबॉर्शन होने के चांस हैं उसमें ज़्यादातर ये होगा कि एनिमल एक बार अबॉर्ट करता है, उसके बाद एंटीबॉडीज बन जाती है और उसके बाद अबॉर्शन नहीं करता। उसके अलावा अगर आपकी हर्ड के अंदर ब्रूसिलोसिस है, पूरी हर्ड में अबॉर्शन नहीं भी हो रहे, पर अगर कभी भी कोई दूसरी चीज़ एनिमल को इन्फेक्ट करती है, जैसे हीट स्ट्रेस आ गया या FMD आ गई या कुछ और बीमारी हर्ड में आ गई, जैसे ही उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो उस टाइम काफ़ी सारे एनिमल आपके एक साथ अबॉर्ट कर सकते हैं। तो इस बीमारी को आप इस तरह समझें कि अगर उसके बॉडी में ब्रूसिलोसिस आ गया तो पहली बार वो अबॉर्शन करने की ज़्यादा चांस है। 5-7% एनिमल जो हैं वो हर बार अबॉर्ट करते हैं, बाकी नहीं करते। पर फिर भी अगर आपकी हर्ड में बीमारी है तो फिर इसके कारण अबॉर्शंस कभी भी एक बार में ही ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसको इतना मतलब सीरियसली हमें लेना है कि ये बीमारी जो है, अगर अबॉर्शन नहीं भी हो रही, अगर ब्लड में है, तब भी ये पूरी खतरनाक बीमारी है। तो अगर किसान भाइयों की हर्ड में ये बीमारी आ गई है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको नया एनिमल ख़रीदना है तो आपको टेस्ट करवा के ख़रीदना है। टेस्ट इसके 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं, पर हम सब आपको रिकमेंड करेंगे आप एलाइजा टेस्ट करवाएं, जो कि सबसे कारगर टेस्ट है। इस टेस्ट को करवाने का जो टाइम है वो बच्चा देने से कम 20 दिन पहले आपको करवा लेना है। तो अगर आपको प्रेग्नेंट एनिमल ख़रीदना है तो 8 महीने के आसपास उसका आपको टेस्ट करवाना है। और अगर आपको मिल्किंग एनिमल ख़रीदना है और ब्रूसिलोसिस टेस्ट करना है, तब भी बच्चा देने के 15 दिन के बाद ही आपको टेस्ट करवाना है। तब इसकी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल कारगर, बिल्कुल सही रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो किसान भाई अगर ख़रीदने वाले एनिमल हैं तो इस तरह टेस्टिंग करवाएं। और अगर आपका ऑलरेडी फार्म है तो उसमें आपको जो टेस्टिंग करनी है वो प्रोटोकॉल बनाना है कि जब 8-8 महीने के एनिमल प्रेग्नेंट होते जाएँ तो उन सबको टेस्ट करते जाएँ। उसमें जो पॉजिटिव है उसको अलग करके उसको सेल करें या उसको जो भी डिस्पोज ऑफ करना है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर उसमें नेगेटिव आता है तो उसकी काविंग के 2 महीने के बाद आप एक 3 महीने के गैप में, यानी कि 8 महीने का प्रेग्नेंट और बच्चा देने के 2 महीने के बाद आप टेस्ट करवाएं। अगर उसमें भी एनिमल नेगेटिव आता है तो फिर आप 100% कन्फर्म हो सकते हैं कि हमारा एनिमल जो है वो ब्रूसिलोसिस से नेगेटिव है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें किसान भाई, तो पता लग जाएगा। उसके अलावा
अगर पॉजिटिव एनिमल आपके फार्म पे हैं, बहुत अच्छे एनिमल हैं, आप उनको बेचना नहीं चाहते, या आपके फार्म में ब्रूसिलोसिस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, आप उतने एनिमल बेचेंगे तो आपका फार्म भी बंद हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको पूरी हर्ड की स्क्रीनिंग करवा के ब्रूसिलोसिस वाले एनिमल एक तरफ कर देने हैं और नेगेटिव एनिमल एक तरफ कर देने हैं, उनमें गैप बना देना है। गैप बनाने के बाद आपको धीरे धीरे अपनी जो हर्ड है उसको सेल करना है। और इसके अलावा आपका एनिमल जब भी हीट में आता है, जो भी एनिमल हीट में आता है, किसान भाई ध्यान रखें कि अगर आज एनिमल हीट में आए तो 20 दिन बाद उसको 2 दिन के लिए अलग कर सकते हैं, ताकि वो डिस्चार्ज देगी तो उसको अलग रहे। उसके अलावा आपका जब काविंग होनी है तो काविंग वाला पैन आपका अलग होना चाहिए, ताकि हर गाय वहीं जाके बच्चा दे। बच्चा देने के बाद उस पैन गाय को अलग की रखे कम से कम 15 दिन। उसके बाद एनिमल शॉर्ट में जाए और उस जो पैन है उस पैन को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट किया जाए डिसइंफेक्टेंट से। तो उसमें कोर्सोलिन की तरह की कई दवाइयाँ आती हैं, आप उस तरह की दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं स्प्रे करके। और रेगुलरली जहाँ पे आपका ब्रूसिलोसिस वाले एनिमल रखे हैं उस पर भी हर चौथे, 5वें या 8वें दिन आपको रेगुलर स्प्रे करते रहना है डिसइंफेक्टेंट की, जिससे कि एंटीबैक्टीरियल जो दवाइयाँ हैं उससे बैक्टीरिया की जो फैलने की जो क्षमता कम हो जाए। तो इन सब चीज़ों किसान भाइयों को ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी ब्रूसिलोसिस की बीमारी अपनी हर्ड में घटा सकते हैं। इसके बाद आपका आ गया कि हम इसमें से किस तरह से अपनी हर्ड को निकाल सकते हैं इस बीमारी से। तो निकालने का इसका एक ही तरीका है ब्रूसिलोसिस की वैक्सीन। जो छोटी बछड़ियाँ हैं हमारे पास, उन छोटी बछड़ियों में 4 महीने से लेकर 8 महीने तक का जो टाइम है वो सबसे सेफ़ माना गया है ब्रूसिलोसिस की वैक्सीन के लिए और सबसे बेहतर माना गया है। तो आपकी हर्ड में जितनी बछड़ियाँ हों आप उन सब की वैक्सीन करते रहें। वैक्सीन आप करते रहेंगे तो हर्ड में से इनकी एंटीबॉडीज़ बनती रहेंगी और धीरे धीरे करके अबॉर्शंस कम हो जाएंगे। एनिमल्स को सेग्रीगेट करके आप ब्रीडिंग के लिए उन गायों को यूज़ कर सकते हैं रेगुलर, जो दूसरे एनिमल हैं उनको निकाल सकते हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ब्रूसिलोसिस जैसी जो बीमारी है इससे बचा जा सकता है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़, लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।